Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In this video, we'll be talking about the topic जिससे आपको सबको डर लगता है. इसके MCQs बहुत ट्रिकी होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के, और जेई वाले बच्चों को तो स्पेशली ये मुश्किल लगता है क्योंकि जेई सिलेबस में ये है नहीं है. तो इसके लिए इसके सारे MCQs. Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In this video, we'll be discussing linear programming problems. और इसके जितने भी MCQs पूछे गए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे 2025 के. So let's start. सबसे पहले है a factory produces two products x and y. The profit earned by selling x and y is represented by the objective function z is equal to 5x plus 7y, where x and y are the number of units of x and y respectively sold. Which of the following statements is correct? The objective function maximizes the difference of the profit earned from the products x and y. गलत है. The objective function measures the total production. गलत है. The objective function maximizes the combined profit. Okay, क्योंकि profit earned का हम बना रहे हैं objective function from x and y, तो objective function किसको maximize करेगा? combined profit को ही तो maximize करेगा, which is selling x and y. तो statement based question दिखने में मुश्किल लगता है but होते बहुत easy है. तो C option is the right answer. अगला क्वेश्चन है every point of the feasible region of a linear programming problem is an optimal solution. गलत है, क्योंकि optimal solution जो होता है सारे के सारे फिजिबल रीजन के पॉइंट्स को नहीं बोल सकते, बस उसके कुछ कॉर्नर पॉइंट्स पे या फिर एक या एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट्स पे आ सकता है. तो ऑप्टिमल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट ओनली एट वन और मोर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ फिजिबल रीजन. दिस इज करेक्ट. तो इसका मतलब जो एजर्शन है वो फॉल्स है, रीजन जो है वो ट्रू है. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. कॉर्नर पॉइंट्स हमें गिवन है फिजिबल रीजन के और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 18x प्लस 9y. तो हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे, मिनिमम कहाँ पे. तो हम क्या करते हैं, जो z फंक्शन है, आप एक काम करो, इसको सबसे पहले ऐसे लिखो 9 टाइम्स 2x प्लस वाई. राइट, 18 से मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना पूरे को. तो सबसे पहले पहला पॉइंट इसको मान लेते हैं, दूसरा तीसरा. तो पहले पॉइंट को पुट करके देखते हैं. तो दिस इज 9 टाइम्स 2 टाइम्स 2 प्लस 72. सो वी गेट 9 टाइम्स 76 एज द फर्स्ट पॉइंट. सो फर्स्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू पता लग गई. सेकंड पॉइंट पे चेक करते हैं. दिस इज 2 टाइम्स 15 प्लस 20. तो इस केस में हमें मिल जाएगी 9 टाइम्स 50, ये उससे थोड़ी कम है. थर्ड डिसाइडिंग वाला होगा 9 टाइम्स 2 इंटू 40 प्लस 15. तो ये हो जाएगा 80 प्लस 15 इट इज 9 टाइम्स 95. तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट पे जो है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और सेकंड पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है. इसका मतलब है 40,15 पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है 10 एंड मिनिमम हमें मिल रहा है 15,20 पे, विच इज दिस. तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, मिनिमम कहाँ पे आ रहा है. आगे बढ़ते हैं. If the feasible region of a linear programming problem with objective function z is equal to ax plus by is bounded, then which of the following is correct? अगर bounded region है, let's say कुछ इस तरह से हमारे पास region बन रहा है, then हम ये कह सकते हैं, ऐसा usually बनता नहीं है, but sure, let's say ऐसा बन रहा है. अब ये अगर हमारे पास रीजन बन गया तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वहीं पे हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी. तो अगर बाउंडेड रीजन है तो इट विल हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द कॉर्नर पॉइंट्स हमें गिवन है और z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई हमें गिवन है, और हमें बताया गया है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी 0,2 पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू जो है 3,0 पे आ रही है. तो बेसिकली जो हमें देखने को मिल रहा है z की वैल्यू 0,2 पे जो है मैक्सिमम देखने को मिल रही है. तो इसका मतलब क्या है, दैट z मैक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी, वी पुट 0,2 इन दिस इक्वेशन तो वी गेट 2b. सिमिलरली अगर मुझे z min देखना है तो एक्चुअल में z max दोनों जगह पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू ही मिल रही है. 3,0 पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. ओके, दिस इज प्रीटी इजी. तो 3,0 अगर मैं पुट करूंगा उस इक्वेशन में, आई गेट 3a. तो z max दोनों इक्वेशंस में हमारे पास सेम रहेगा, विच मींस 3a की वैल्यू 2b के इक्वल होगी. ओके, दिस इज प्रीटी सिंपल. मुझे लगा एक मैक्सिमम एक मिनिमम दे रखी है, बट दोनों ही मैक्सिमम वैल्यूज दे रखी हैं, तो सिंपली हम उसको इक्वेट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. तो in a linear programming problem, if the feasible region is empty, then the linear programming problem has no solution. सही है.
because feasible region is the region which satisfies all the constraints. तो both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation as well, क्योंकि अगर feasible region ही empty है तो उसका कोई solution होगा ही नहीं, obvious है. आगे बढ़ते हैं. तो हमारे पास एक ये LPP दे रखा है और हमें 3x plus 2y ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है. तो feasible region मुझे देखना है which is x plus 2y less than equal to 10. तो x plus 2y वाली ये इक्वेशन है, इसके लेस देन मतलब इस लाइन के इधर रीजन है. 3x plus y less than equal to 15, तो इसका मतलब इस लाइन के भी इधर रीजन है. और x greater than 0 y greater than 0, तो जो शेडेड रीजन है वो कुछ इस तरह से बनेगा. तो इसको अगर मार्क किया जाए, दिस इज एक्चुअली AOEC, सो बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. तो हमारे पास ये शेडेड रीजन दे रखा है कुछ इस तरह से. तो हमें यहाँ पे z की वैल्यू मिनिमम 50x प्लस 70y करनी है. दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ये सारे कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं. तो बोल रखा है z हैज मिनिमम वैल्यू 380 एट 2,4. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन के साथ और हमारे पास जो ये वाला शेडेड रीजन बन रहा है, इन दोनों में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है विच इज 2,4. तो ऑब्वियसली वहीं पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी. तो द रीजन रिप्रेजेंटिंग 50x लेस देन प्लस 70y लेस देन 380 डज नॉट हैव एनी पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन. तो ये भी करेक्ट है क्योंकि उसकी वैल्यू 380 से कम कभी हो नहीं रही है. दैट मीन्स अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर उसकी वैल्यू 380 से कम कहीं हो नहीं रही है तो इसका मतलब 2,4 पे ही मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी. आगे बढ़ते हैं. ये हमें दे रखा है कॉर्नर पॉइंट्स और हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दे रखा है x प्लस 2y. सो x प्लस 2y का हमें चेक करना है. तो अगर z ऑफ p चेक करें तो x प्लस 2y की वैल्यू हो जाएगी वी गेट 48 प्लस 51 बाय 13. सो दिस विल बी द वैल्यू 51 बाय 13. अगर मैं z ऑफ q चेक करूं तो इसकी वैल्यू है x प्लस 2y. सो वी गेट 3 बाय 2 प्लस 15 बाय 2 विच इज 18 बाय 2 विच इज 9. z ऑफ r चेक किया जाए तो दिस इज 7 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 मतलब 10 बाय 2 मतलब 5. एंड z ऑफ s चेक किया जाए तो दिस इज 18 बाय 7 प्लस 4 बाय 7 विच इज 22 बाय 7. तो मुझे बताना है कि मिनिमम कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ है, ये सब डिस्कस करना है. तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है मुझे ये बताना है. तो अगर मैं रफली ये वाली वैल्यू देखूँ तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 4 को अप्रोच कर रही है, मतलब 3.9 समथिंग के आसपास होगी. जबकि ये वाली वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली पाई के इक्वल होती है, 3.14 के इक्वल है. ये वैल्यू 9 है, ये वैल्यू 5 है. तो क्या ये मिनिमम 18 बाय 7 2 बाय 7 पे है? सही है. तो बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं. मैक्सिमम क्या 7 बाय 2 आर पॉइंट पे आ रहा है? नहीं, मैक्सिमम क्यू पॉइंट पे आ रहा है. वैल्यू एट पी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ क्यू है? नहीं. एंड वैल्यू ऑफ क्यू लेस देन वैल्यू ऑफ आर है? नहीं, वैल्यू ऑफ क्यू ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ आर है. तो ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर. तो इस तरह से बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. आगे बढ़ते हैं. इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 2x प्लस 5y इज टू बी मैक्सिमाइज्ड अंडर द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स. तो इसे हमें मैक्सिमाइज करना है और ये हमें इसके कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं. तो क्या ये मैक्सिमाइज हो पाएगा 2x प्लस 5y? तो अगर मैं देखूं द सोल्यूशन ऑफ द गिवन LPP, तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अनबाउंडेड रीजन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो सोल्यूशन है इट विल नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि अनबाउंडेड रीजन के केस में द वैल्यू कैन बी एनीथिंग, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कैन बी एनीथिंग. तो 2x प्लस 5y की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे मैक्सिमम हो सकती है. तो इसका आंसर शुड बी सी ऑप्शन, डज नॉट एग्जिस्ट. द कॉमन रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज, तो हमारे पास है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस y लेस देन इक्वल टू 1. तो हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1. ओके, तो कॉमन रीजन जो है वो यहाँ पे लाई करेगा ऑब्वियसली. या सो इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है. आगे बढ़ते हैं. LPP है और इसमें ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स. ax प्लस by जो है मिनिमाइज हो रहा है 2 पॉइंट्स पे, जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया था सिमिलर ही है. सो 3,0 पुट किया तो वी गेट 3a और 1,1 पुट किया तो वी गेट a प्लस b. तो वी गेट 2a इज इक्वल टू b. सो 2a इज इक्वल टू b विच मीन्स a इज इक्वल टू b बाई 2. b ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. सोल्यूशन सेट ऑफ 5x प्लस 4y लेस देन 7. सो 5x प्लस 4y लेस देन 7, ये जो लाइन है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 वाली होगी. लेस देन 7 वाला हमारे पास इस तरह से नेगेटिव वाला पोर्शन, मतलब 0
को कंटेन करने वाला और रीजन को कंटेन करने वाला ये रीजन बन जाएगा ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द रीजन। अब कई लोग गलती करके आ सकते हैं कि इसको क्लोज प्लेन बना देंगे कि इस तरह से ये वाला ट्राइंगल शेडेड रीजन होगा, बट एक्चुअल में उसके लिए x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 भी प्रोवाइडेड होना चाहिए। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। The next question is, of all the points in the feasible region, for the maximum and minimum values, the point lie on the inside the feasible region, at the boundary line of the feasible region, corner points of the feasible region is the correct answer. So this was all about linear programming problems. जितने भी उसके MCQs आए थे हमने डिस्कस किए। Stay tuned for more videos. हम probabilities के भी MCQs को डिस्कस करेंगे। Like the video and subscribe the channel. Thank you.